यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। नियम और अपवाद। इस मसले पर लंबे समय से बहस होती रही है कि महज आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर कई महीने जेल में बंद रखा जाता है और बाद में अंतिम तौर पर उसे निर्दोष पाया जाता है तो उसे जेल में रखे गए वक्त को किस सज़ा के दायरे में माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस मसले पर स्थिति साफ की है कि दोषी करार दिए जाने से पहले आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखने को बिना सुनवाई के सज़ा बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता इस वर्ष मार्च महीने से जेल में थीं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि वे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में शामिल रही हैं। हालांकि उन्हें जमानत देते हुए अदालत ने यह भी कहा कि धन शोधन कानून के जरिए लगाई गई पाबंदियों की तुलना में स्वतंत्रता का मूल अधिकार श्रेष्ठ है। पैरा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कोई पहला मौका नहीं था जब इस मसले पर उसने अपना यह रुख स्पष्ट किया है। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए भी अदालत ने यह माना था कि उनके मामले में सुनवाई में देरी हो रही है और उन्हें असीमित समय के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है कि कविता को भी जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह अधिक समय तक जेल में रखने और सुनवाई में देरी को आधार बनाया है। अगर किसी गंभीर अपराध के आरोप में कोई जांच एजेंसी किसी को गिरफ्तार करती है तो इससे पहला संकेत यही उभरता है कि उसके पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत या आधार होंगे। मगर ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं जिनमें कई वजहों से आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने या सुनवाई का मामला लगातार टलता रहता है और आरोपों के कटघरे में आया व्यक्ति बिना दोषी साबित हुए लंबे समय तक जेल में बंद रहता है। पैरा। यह एक तरह से जांच एजेंसियों की कार्यशैली से लेकर कानूनी स्थिति पर भी सवाल है कि आरोप, जांच, सुनवाई और सज़ा की वे कौन सी कसौटियां हैं जिनके तहत बिना दोष सिद्धि के किसी को
कई कई महीने तक कैद में रखा जा सकता है। इस तरह के बिंदुओं पर अदालत को खुद सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का मौका मिलता है। तो इसे कैसे देखा जाएगा? यूँ पिछले कुछ वर्षों से प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजा कसने के नाम पर सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। अदालतों ने भी कई बार इन जांच एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए हैं। जहां तक आरोप के आधार पर जेल में रखने का मामला है, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इस सुस्थापित सिद्धांत को दोहराया है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है और यह धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA मामलों में भी लागू है। आरोप लगने और फैसला आने तक के संदर्भ में शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी बेहद अहम है कि आज़ादी से वंचित सिर्फ उन स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए ही किया जा सकता है जो वैध और तर्कसंगत हो। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के मनचेश्वर में हाल ही में देश के पहले अनाज एटीएम ब्रैकेट में ग्रेन एटीएम का उद्घाटन किया गया। इस पहल के साथ ओडिशा सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन ब्रैकेट PDS के लाभार्थियों को 24 घंटे सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह पहल ओडिशा सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच एक सहयोग है जिसका उद्देश्य राज्य में पोषण सुरक्षा को बढ़ाना है। यह एटीएम 24 घंटे चावल या गेहूं वितरित करता है। मशीन से अनाज प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल है। इसके लिए केवल आधार या राशन कार्ड नंबर और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। प्रमाणीकरण के बाद लाभार्थियों को उनका आवंटित अनाज मिल जाता है। ज्ञात हो कि अन्नपूर्णा प्रणाली सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करती है जिससे वैध PDS राशन कार्ड वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का क्यों न हो, अपने हक का अनाज प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। यह मशीन केवल 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज वितरित कर सकती है और प्रतीक्षा समय को व्यापक रूप से कम कर सकती है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन विभिन्न स्थानों में
आसान असेंबली की अनुमति देता है और यह ऊर्जा कुशल है जो प्रति घंटे केवल 0.6 वाट की खपत करता है। पर यह नवाचार न केवल तकनीकी उन्नति का उदाहरण है बल्कि सामाजिक कल्याण और पोषण सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। हालांकि जैसा कि किसी भी नई तकनीक के साथ होता है, अनाज एटीएम के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हैं। इस तकनीक को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करना और उसका रख रखाव करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। दूसरा, डिजिटल साक्षरता की कमी कुछ लाभार्थियों के लिए इस प्रणाली का उपयोग करना मुश्किल बना सकती है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर निर्भरता कभी कभी समस्याएं पैदा कर सकती है, खासकर बुजुर्गों के लिए